दिग्गज पार्श्व गायिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके बेटे आनंद भोसले ने इस दुखद समाचार की पुष्टि कर दी है। सांस लेने में तकलीफ और कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। 7 दशकों से ज्यादा के करियर में 12,000 से ज्यादा गाने गाने वाली आशा ताई के निधन से संगीत जगत में एक युग का अंत हो गया है। उनका अंतिम संस्कार 13 अप्रैल को शिवाजी पार्क में शाम 4 बजे किया जाएगा। दिग्गज पार्श्व गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो योगदान उन्होंने संगीत की दुनिया में दिया है, उसकी अमिट छाप हमेशा के लिए हमारे बीच में रहेगी। जब तक इंसानियत रहेगी, जब तक मानवता का अस्तित्व रहेगा, तब तक उनके सुर अपना जादू बिखेरते हुए ज़रूर नजर आएंगे। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था। इलाज वहां पर उनका चल रहा था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और उन्होंने 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ले ली है। आशा ताई का और मेरा पिछले अनेक सालों का बहुत ही नजदीकी संबंध रहा है। आशा ताई ने अपने जीवन में अनेक भाषाओं में अनेक गीत गाए और संगीत के अनेक प्रकार के गीत गाए। सब प्रकार के गीतों में उनकी मास्टरी थी। उन्होंने जो गीत गाए हैं, आज भी हम उसको विश्व में इतनी प्रसिद्धि मिली है कि आज पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा है। जिस प्रकार से लता दीदी ने अपने गायन कला के द्वारा हमारे देश का नाम बड़ा किया है, वैसा ही आशा ताई ने भी बड़ा किया है। मुझे बहुत खुशी है विशेष रूप से कि जब वो संगीत में गाती थी और जब उनका एज हुआ था तो मैं उनको कहता था कि आप मत गाइए। वो मुझे कहती थी कि नहीं, मैं जब तक हूँ तब तक मैं गाती रहूँगी। जिद्द मैंने उनके व्यक्तित्व में देखी और आखिर तक उन्होंने संगीत और गीत इस विषय के लिए अपना जीवन समर्पित किया था और बड़े आनंद और खुशी के साथ वो गाती थी और आखिरी में चलना extremely distressing. She was one of the jewels of India with her rendition of songs. She promoted art and culture. She was very close to Prime Minister Narendra Modi ji also, who held her in very high regard. The sisters, Lata Didi, Usha. तो आशा ताई अब हमारे बीच में नहीं है और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए अभिनेत्री रजनी मिश्रा जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। मैम, अब देखिए, आशा ताई ने जिस तरह के गाने गाए, अलग अलग शैली के गाने उन्होंने गाए, 12,000 से ज्यादा गाने उनकी काबिलियत का प्रमाण देते हुए नजर आते हैं। संगीत की दुनिया के लिए ये एक अपूर्णीय क्षति जिसे शायद ही कभी भरा जा सकेगा। एक तरह से यूं कहें कि एक युग का अंत हो गया है। आशा भोसले जी ने लगभग 15 से 16 हजार गाने फिल्मी और गैर फिल्मी गाए और ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है। संगीत की दुनिया की बहुत बड़ी क्षति है और मैं एक सोहन जी की कई भाषाओं में ताई जी ने कई भाषाओं में गाए हैं, जैसे हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, भोजपुरी, तमिल, मलयालम और इवन रशियन गीत गाए हैं। रजनी जी, भले ही आज आशा ताई हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो आवाज़ है, जिस तरह के गाने, जिस तरह से आप भी बता रही हैं कि 12,000 से ज़्यादा गाने उन्होंने गाए, अलग अलग भाषाओं में उन्होंने गाए, उनकी जो आवाज़ है वो हमेशा जो है हमारे बीच में रहेगी। जब तक इस धरती पर इंसान है तब तक उनकी आवाज़ की गूंज, उनकी सुरों की खनक कानों में गूंजती हुई नजर आएगी और यही उनकी काबिलियत को दर्शाता है। ये हम आने वाली जो पीढ़ियां हैं जब सुनेंगी, क्योंकि आपको मैं बताऊं, आशा ताई जी ने पॉप सिंगर उस टाइम की, जब कोई पॉप गाता तब वो पॉप सिंगर थी और पॉप सॉन्ग
बताए उन्होंने। तो आप सोचिए कि आज की जो युवा पीढ़ी है ना, जो अभी वो भी आशा ताई जी के ही गानों का रिमिक्स आप सुन लीजिए और उनके गानों को जो बहुत बहुत शुक्रिया रजनी दी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। साथ ही अभिनेता निशांत कुमार जी भी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निशांत जी, आशा ताई अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो योगदान उन्होंने संगीत के क्षेत्र में दिया है उसे सदियों तक याद रखा जाएगा। जब वो 10 साल की उम्र में थी तब से ही वो लगातार गाने गाती हुई नजर आई। 12,000 से ज्यादा गाने उन्होंने गाए, अलग अलग भाषाओं में उन्होंने गाने गाए। और जब किसी अभिनेता की बात आप कर लीजिए, किसी कलाकार की बात कर लीजिए, संगीतकार की बात आप कर लीजिए, स्ट्रगल का फेज होता है। तो 10 साल की उम्र से ही 92 साल तक उनका वो फेज रहा और एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक कोहिनूर आज देश ने खो दिया है। बिल्कुल सोहन जी, बिल्कुल एक कोहिनूर भारत में खो दिया है। जिस तरह से आशा जी ने एक छोटी सी उम्र से ही लोगों को अपनी आवाज का दीवाना बनाया, अपना एक नया स्टाइल इजाद किया और उस स्टाइल से पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया, वो अकल्पनीय है। सच बताएं, आशा ताई ने एक ऐसा माइलस्टोन स्थापित कर दिया था कि जिसे आगे आने वाली पीढ़ी उनकी तरह बनने के लिए प्रेरित हुई है। आज बहुत बड़ा क्षति हुई है हमारे भारत की, हमारे कला की। निशान जी, मुझे वो दौर भी याद आता है जब लता मंगेशकर के साथ में कार्यक्रम के दौरान आशा ताई ने कहा था कि हम इस सदी के आखिरी मुगल हैं। पहले लता जी हमारे बीच से चली गईं, उसके बाद आशा ताई जी अब हमारे बीच से चली गईं। तो जिस तरह से उन्होंने आखिरी मुगल शब्द का इस्तेमाल किया था, संगीत का वो दौर अब एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर आशा ताई के साथ में खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग अंदाज में उन्होंने गाने गाए, चाहे वो फिल्मी गाने हो, पॉप हो, गजल हो, भजन हो, शास्त्रीय संगीत हो, ये अपने आप में ही दिखाता था कि किस तरह की मशहूर संगीतकार वो हैं, कितनी उनकी आवाज की खनक है जो हर दिल को दीवाना बना देती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उनका ये कहने का मकसद ये हो सकता है कि उनको पता लग गया था कि अब जो सिंगर आ रहे हैं इंडस्ट्री में गाना गाने, वो एक सिंगर के पास वो सारी कलाएं नहीं है कि वो फोक भी गा ले, कि वो पॉप भी गा ले, वो जैज भी गा ले और वो बॉलीवुड का हर तरह के स्टाइल को गा सके एक ही सिंगर। और आशा जी जो हैं वो पूरी तरह से सर्वगुण संपन्न थी, वो किसी भी स्टाइल में गा सकती थी, तो इसीलिए शायद उनको ऐसा लगा होगा। और ये वास्तव में सच भी था। आज आप देख लीजिए, कोई भी सिंगर हर तरह के गाना गाने में सक्षम नहीं है। किसी का कुछ जोन है, किसी का कुछ जोन है, कोई किसी तरह से गा पाता है, कोई किसी तरह से गा पाता है। तो उनका वो सोच बिल्कुल सही है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि वो इस जमाने के आखिरी मुगल है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे इस बारे में जरूर जानकारी चाहूंगा कि आपकी भी उनसे मुलाकात हुई होगी, आपने भी उनको करीब से जाना होगा, बेहतर तरीके से समझा होगा, कुछ यादें उनके साथ की अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें तो। एक बार स्ट्रगलिंग के दौर में जब मैं काम ढूंढा करता था तो मेरी मुलाकात आशा जी से किसी ने कराई थी। तो इतनी प्यारी शख्सियत, इतने हम्बल नेचर की आशा जी थी कि मैं बिल्कुल नया लड़का उनसे मिल रहा था और वो इतने प्यार से मुझे मिली, मेरे बारे में पूछा, मेरे फ्यूचर प्लान्स पूछे और मुझे बहुत शुभकामनाएं दी थी उन्होंने कि बेटा कोशिश करना, ये एक ऐसी दुनिया है, एक अंधेरा मटका है कि जहाँ पर वो लोग खो भी जाते हैं और कुछ बन के भी निकल जाते हैं, तो अपना ध्यान रखना और अच्छे लोगों से ही संपर्क रखना। तो ऐसे उन्होंने बड़े सुंदर शब्द मुझे कहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए और अपनी इस मुलाकात के बारे में भी बताने के लिए। तो जिस तरह से निशांत जी ने हमें बताया कि जब उन्होंने मुलाकात आशा ताई के साथ में की थी तो उस दौरान उस मुलाकात की गर्माहट को उन्होंने भी महसूस किया था। जो बड़ों का आशीर्वाद होता है वो आशा ताई ने उन्हें ज़रूर दिया था। भले ही आज आशा ताई हमारे बीच में नहीं है, लेकिन